आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ये है कैंसर का पार्ट 2 वीडियो। इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि कैंसर कैसे फैलता है, एक आम इंसान का शरीर कैसा होता है और एक कैंसर वाले इंसान के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसको कैंसर हो जाता है और दर्द क्यों होता है कैंसर वाले इंसान को। ये सब मैंने पार्ट 1 वाले बता दिया था। अब पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैंसर हम लोग पता कैसे करते हैं और उसके कौन कौन से इलाज है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कैंसर को पता कैसे करते हैं, ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जिसके वजह से हम लोग पता करते हैं कि अच्छा कैंसर हो चुका है। ठीक है, तो उसके क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं हम लोग वो देखते हैं। अब देखिए हम लोग को कैंसर कैसे पता कर सकते हैं। इतने सारे हमारे पास टेस्ट होते हैं, जैसे कि बायोप्सी टेस्ट करा सकते हैं आप रेडियोग्राफी टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। अब पहले समझते हैं बायोप्सी कैसे करवाते हैं। ठीक है, जब भी अगर आपको समझो कहीं भी चोट लग गई और चोट लग गई है तो बहुत समय से इलाज करवा रहे हैं, वो चोट सही नहीं हो रही है या फिर कहीं पे गांठ बन गया है, हाथ पैर कहीं पे भी गांठ बन गया है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा एक बार बायोप्सी करवा लीजिए। ठीक है, तो बायोप्सी में क्या होता है, डॉक्टर कैसे बायोप्सी करता है। जब भी आप बायोप्सी कराने जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले आपका जिस एरिया में आपको गांठ हुआ है उस एरिया को क्या कर देगा, डॉक्टर एकदम सूना कर देगा, एकदम सुन्न सन्नाटा कर देगा। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन होता है ना, कहीं पेट वेट का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर उतने दूर का पूरा एरिया सुन्न कर देता है। वैसे ही जहाँ यहाँ पे जब बायोप्सी करेंगे तो ये पूरा एरिया सुन्न कर देंगे जहाँ पे आपको गांठ हुई है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, एक निडल लेगा, मतलब एक सुई लेगा। वो कौन सी सुई होती है, वो बायोप्सी निडल होती है। अब बायोप्सी निडल डॉक्टर अंदर डालेगा जहाँ पे गांठ हुई है और उससे क्या करेगा, डॉक्टर उस जगह का थोड़ा सा टुकड़ा लेगा मतलब टिश्यू लेगा वहाँ का। ठीक है, टिश्यू सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस जगह का थोड़ा सा टुकड़ा लेगा और उस टुकड़े को बाहर निकालेगा। फिर क्या करेगा, लैब टेस्ट के लिए उसे भेज देगा। ठीक है, अब लैब टेस्ट के लिए उसे भेज देगा तो डॉक्टर फिर जो टेस्ट वगैरह करेंगे वो बता देंगे कि अच्छा ये क्या है, वो कैंसर है कि नहीं है, आपको वो प्रॉपर बता देंगे उसमें। ठीक है, तो बायोप्सी टेस्ट में ये होता है। अब जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या होता है, उसमें बोल सकते हैं आप एक्सरे होता है। ठीक है, एक्सरे, और इसमें सिर्फ 2D दिखता है। 2D मतलब देखिए आपने एक्सरे वगैरह देखा होगा, समझिए आपको कहीं भी छाती में आपको कैंसर है तो अगर आप एक्सरे में देख रहे हैं तो एक्सरे में आपको क्या दिखाएगा, एक्सरे में समझिए ये आपका छाती है, तो अगर आपको यहाँ पे कैंसर है तो सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे कैंसर जैसा कुछ दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। इसके आगे पीछे नीचे का कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखाएगा। तब इसके अंदर का थोड़ा ना देख पाएंगे। अगर यहाँ पे पूरा ये दिखा रहा है तब इसके अंदर का थोड़ा ना देख पाएंगे ऐसे घुस के। ठीक है, तो रेडियोग्राफी में सिर्फ ये ऊपर का दिखता है, अंदर है कि नहीं है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सिर्फ 2D दिखता है। अब देखिए सीटी स्कैन में क्या होता है, वो एक्सरे का बोलते हैं दादाजी होते हैं। सीटी स्कैन में क्या होगा, अगर यही फेफड़ा है आपका और यहाँ पे आपको कैंसर है तो सीटी स्कैन में आपको एकदम अच्छे से दिखेगा, आपको कितना अंदर तक हुआ है कैंसर वो भी दिखाएगा, अंदर कितना है, बाजू में कितना फैला हुआ है, वो सब किसमें दिखाएगा, सीटी स्कैन में। रेडियोग्राफी में बस ऊपर से थोबड़ा दिखाएगा इसका, पर सीटी स्कैन में पूरा बॉडी दिखा देगा कि अच्छा इतना अंदर ये लंग फेफड़े के इतने अंदर तक फैला है, वो कहाँ पे दिखाएगा, सीटी स्कैन में दिखाएगा। और सीटी स्कैन एमआरआई में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीटी स्कैन एमआरआई क्या होता है। तो सीटी स्कैन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें एकदम अच्छे से पूरा 3D वाला, मतलब एकदम अच्छे से हम लोग देख के समझ जाएंगे अच्छा कितना फैला है कितना नहीं फैला है। रेडियोग्राफी में उतने अच्छे से नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेगा कि हाँ है, पर कितना फैला वो नहीं दिखाएगा। अभी एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में क्या होता है ना, जैसे सीटी स्कैन में भी आपको मशीन में घुसाते हैं, वैसे एमआरआई में क्या होता है, आपको वो लोग पूरा मशीन में घुसाएंगे, पर एमआरआई में जाने से पहले, मशीन में जाने से पहले से लेटा के मशीन में भेज देंगे। पर एमआरआई में वो लोग एक सावधानी बरतते हैं कि आपका जो मतलब आपने जो लोहा वगैरह का पहना है, अंगूठी वगैरह प्रॉपर वो लोग पूरा निकलवा लेंगे आपसे, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर मैग्नेट होता है, मशीन के अंदर मैग्नेट होता है, और लोहा कहीं पहन गया पूरा खींच खाच लिया है यहाँ वहाँ से। तो इसके लिए डॉक्टर बहुत साफ, जो उधर के जो चेक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग बहुत ध्यान से करते हैं कि आप कुछ पहने ना हो, पूरा आप मतलब बोलते हैं ना कि लोहा वगैरह का अंगूठी वगैरह सब ना पहना हो आपने, पूरा वो टेस्ट करेगा। फिर एमआरआई में सीटी स्कैन में क्या होता है, ऐसे समझिए कि अगर सीटी स्कैन, समझिए कोई इंसान दौड़ रहा है, वो आपको 200 मीटर दिख रहा है सीटी स्कैन में, पर एमआरआई में क्या होता है, वो आपको 20 मीटर इतना पास दिखेगा। समझ में आ रहा है, सीटी स्कैन में दिखेगा अच्छे से तो दिखेगा, पर एमआरआई में और अच्छे से दिखेगा, एकदम बोलते हैं ना एकदम साफ सुथरा, कहाँ पे कितना है कितना कितना नहीं है, पूरा कितना है कितना क्या क्या है, पूरा एमआरआई में एकदम अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, सीटी स्कैन में दिखेगा पर एमआरआई
उसका दादाजी है, एकदम अच्छे से एकदम तरीके से दिखता है एमआरआई में, ठीक है। तो डॉक्टर अपनी तरीके से उसे जो टेस्ट करना होता है वो करता है, उसके हिसाब से फिर बाद में इलाज चलता है, ठीक है। तो क्या कौन सा है, बायोप्सी में टुकड़ा लेते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं क्या है क्या नहीं है। रेडियोग्राफी में एक्सरे होता है पर उसमें सिर्फ में ऊपर का पार्ट दिखता है, सीटी स्कैन में ऊपर नीचे आगे पीछे सबका दिखता है, एमआरआई में एकदम और अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो ये थे कि हम लोग कैंसर के टेस्ट ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब इलाज कौन कौन से। अब देखिए इसके कौन कौन से इलाज होते हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कीमियोथेरेपी। अब कीमियोथेरेपी में क्या होता है, कीमियोथेरेपी में समझिए क्या होता है ना, कि जो हमारे, आपको सभी को पता है कि कैंसर कैसे बढ़ता है, जब हमारे सेल बहुत ज़्यादा शरीर तादाद में क्या हो जाए, बढ़ने लग जाते हैं सेल, तो क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो कीमियोथेरेपी क्या डॉक्टर करता है, कीमियोथेरेपी के जरिए डॉक्टर आपके अंदर ड्रग्स डालता है, मतलब थोड़ी खतरनाक दवाई डालता है, ठीक है, सुई के थ्रू या फिर आपको कोई टैबलेट दे देगा खाने के लिए, तो उससे भी डॉक्टर आपको कीमियोथेरेपी करता है। और वो जो आपको डॉक्टर दवाई देगा, वो दवाई क्या काम करती है, जो आपके बढ़ते सेल होते हैं वो लोग को रोक देती है, ठीक है। कीमियोथेरेपी में जो बढ़ते सेल होते हैं रोक देते हैं, क्योंकि कैंसर कैसे होता है, कैंसर जब सेल बढ़ेगा तब होता है, तो कीमियोथेरेपी क्या करेगा, उस बढ़ते सेल को रोकेगा। अब जब बढ़ते सेल को रोक देगा तो कैंसर का खतरा कम हो जाएगा ना। पर जब कैंसर का सेल तो रुकता ही रुकता है, भगवान ने ऐसा भी किया हमारे शरीर में कि भगवान ने हमें और भी चीज़ें दी हैं जिसमें कि सेल बहुत तेज से बढ़ते हैं, सेल बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि प्राकृतिक होते हैं, हर एक इंसान के अंदर होते हैं। समझिए जो बाल के सेल होते हैं, बाल के सेल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। तो बाल का सेल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो क्या होता है, जब हम लोग ये कीमियोथेरेपी करते हैं तो जो बढ़ता सेल होता है वो रुक जाता है। अब जब बढ़ता सेल रुकेगा तो जो हमारे बाल के बढ़ते सेल होंगे वो लोग भी क्या हो जाएंगे, वो लोग भी रुक जाएंगे, है ना। तभी देखेंगे आप लोग कि जो लोग कैंसर से ग्रस्त होते हैं और जब वो लोगों को कीमियोथेरेपी कराया जाता है वो लोग का बाल वगैरह झड़ने लग जाता है। तो उसका मेन रीजन यही है कि डॉक्टर ऐसी दवा देता है जो कि बढ़ते सेल को रोकता है। जब बढ़ते सेल को रोकेगा तो कैंसर तो रुकेगा, साथ में आपके जो बाल है वो भी झड़ने लग जाते हैं कीमियोथेरेपी में, ठीक है। तो ये कीमियोथेरेपी होता है, डॉक्टर इसके थ्रू इलाज करता है। अभी कीमियोथेरेपी के बाद, कीमियोथेरेपी में थोड़ा सा आपको उल्टी वगैरह आएगा, वॉमिटिंग होगा, ये सब आपको फील होता है कीमियोथेरेपी में। अभी कीमियोथेरेपी के बाद सर्जरी, आप सर्जरी से भी कैंसर के ट्रीटमेंट को सही कर सकते हैं, ठीक है। सर्जरी अगर आप बोले तो आप सेकेंड स्टेज तक सर्जरी आप एकदम अच्छे से करा सकते हैं, पर सर्जरी आप कब करा सकते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर्स बहुत कहते हैं कि कीमियोथेरेपी के बाद ही आप सर्जरी करा सकते हैं। कीमियोथेरेपी आपको कराना ही कराना है सर्जरी के लिए, ठीक है। पर अगर आप बहुत एकदम खतरनाक स्टेज पे हैं, चौथे स्टेज वगैरह पे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर डॉक्टर कीमियोथेरेपी कर रहा है तो ऐसा कम होता है कि सर्जरी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4th स्टेज आते आते तक आपके पूरे शरीर में फैल चुका होता है कैंसर, ठीक है। तो सर्जरी तभी करेंगे जब हम लोग कीमियोथेरेपी करेंगे। आप लोगों को कीमियोथेरेपी समझ में आ गया है, ठीक है। सर्जरी में क्या होगा कि समझिए यहाँ पे ये कैंसर हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, इस वाले पूरे एरिया को काट देगा सर्जरी से, ठीक है। इस वाले पूरे एरिया को क्या कर देगा, डॉक्टर काट देगा जहाँ पे कैंसर हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, सर्जरी हो जाता है। पर डॉक्टर बोलते हैं कीमियोथेरेपी करने के बाद ही सर्जरी करो, ठीक है। अभी तीसरा क्या है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, डॉक्टर, बहुत लोगों को ना डर लगता है कीमियोथेरेपी से, सर्जरी से डर लगता है, तो डॉक्टर रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी में डॉक्टर क्या करेगा, जो पेशेंट होगा और जहाँ पे कैंसर होगा उस पर एकदम खतरनाक गैमा रेज देगा। गैमा रेज, एक्सरे सुना है, गैमा रेज वैसे होते हैं, एकदम बहुत तेज। समझिए यहाँ पे किसी को कैंसर, समझिए यहाँ पे किसी को कैंसर हुआ है तो एकदम तगड़ा गैमा रेज देगा इसी कैंसर के ऊपर, ढेर सारा किरणें देगा। गैमा रे होता है, वो रे क्या करती है, हमें कैंसर से कहीं ना कहीं बचाती है, कैंसर को कम करती है। अगर हम लोग ने वो किरणें ज़्यादा फेंकी तो कैंसर पे, समझिए यहाँ पे कैंसर हुआ है और इतना ज़्यादा तादाद में ये गैमा रेज डॉक्टर डालता है इधर कि कैंसर क्या हो जाता है, कैंसर लगभग सही हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गैमा रेज डालते हैं रेडियोथेरेपी में। अब देखिए इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारे
शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है। अभी जब देखिए, जब कैंसर के सेल बहुत तेज से बढ़ते हैं ना, तो इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, जो हमारे शरीर को बाहर के रोगों से बचाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जब कैंसर के सेल्स बहुत तेज से बढ़ेंगे तो ये इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, ये सोचता है कि हम इस कैंसर के सेल को रोके, तो कैंसर का सेल छुप जाता है और कहीं ग्रो करेगा, पर वो इम्यूनोथेरेपी से क्या हो जाता है, बच जाता है वो। ठीक है, वो अपना काम करेगा, बोलते हैं ना कि छुप छुपा के करेगा पूरा अपना काम, भेष बदल के काम करेगा, पर वो कैंसर का सेल अपना काम करेगा, कैंसर बनाने का काम, और इम्यूनो सिस्टम उसे ढूंढ नहीं पाता है। तो इम्यूनो सिस्टम क्या होता है, उस टाइम पे कैंसर को रोक नहीं पाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी करते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं डॉक्टर, कोई आपको दवाई वगैरह खिलाएंगे तो आपका इम्यूनो सिस्टम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इम्यूनो सिस्टम बढ़ जाएगा तो जो भी कैंसर के सेल हैं उसमें क्या होगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हमारा कैंसर के सेल से लड़ेगा। ठीक है, अगर ये तो कम थे और कैंसर का सेल एकदम खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था, तो ये बेचारा कितनों को मारेगा, इसको मारेगा, किसको मारेगा, और तो बढ़ ही रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, ड्रग्स खिलाएगा, आपको दवाई देगा, तो इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाएगा और ये भी फटाफट सारे कैंसर के सेल से क्या करेगा, लड़ेगा। तो ये थे इलाज, कीमियोथेरेपी, जिसमें कि आपको ड्रग्स दिया जाता है कि जो आपके बढ़ते सेल को रोक दिया जाए। सर्जरी करते हैं हम लोग कीमियोथेरेपी के बाद, और रेडियोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गामा रेज देते हैं, जहाँ पे कैंसर हुआ होता है तो वो एरिया क्या हो जाता है, कैंसर से फ्री हो जाता है। और दूसरा इम्यूनोथेरेपी में डॉक्टर आपको दवाई देगा जिसकी वजह से आपका इम्यून बढ़ेगा, और इम्यून बढ़ेगा तो वो कैंसर के सेल से लड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इलाज थे, और हम लोगों ने ये भी देखा कि टेस्ट कैसे करते हैं कैंसर का, तो ये सब थे इसका ट्रीटमेंट और इलाज कैसे होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था मेरा पार्ट 2 वीडियो कैंसर का। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 आपका कैंसर का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।